जय हिंद बच्चों, वेलकम टू त्रिपाठी एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में हम जानेंगे कि इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या किसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं एग्जाम आने में। तो सबसे पहले हम यहाँ रियल नंबर में जानेंगे कि नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके, और जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। ठीक है। और रियल में दो पार्ट्स आता है, एक रेशनल का और एक इरेशनल का। शॉर्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा ताकि आप लोग को बोर ना हो और डायरेक्ट इंपॉर्टेंस पता चले इस वीडियो की, तो रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर्स क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर वो नंबर होगा जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और जो q जिसका q इक्वल टू 0 ना हो, और p और q दोनों इंटीजर हो। और ये लास्ट का जो टॉपिक है बेटा, p और q इंटीजर होना, यही इसको इरेशनल से अलग बनाता है। जैसे अगर हम किसी इरेशनल क्वांटिटी की बात करें तो √2 इरेशनल है, लेकिन √2 को हम √2/1 कह सकते हैं। यहाँ पे ये p है, ये q है, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 भी है। लेकिन अलग क्या बताता है इनको कि यहाँ पे p और q में से कोई एक क्वांटिटी या दोनों क्वांटिटी इंटीजर नहीं है। जैसे √2 हमारा इंटीजर नहीं है, तो अगर कोई p और q में इंटीजर नहीं होगा तो वो क्वांटिटी कहलाएगी इरेशनल। ठीक है। तो इसलिए ये बताया गया इरेशनल, क्योंकि आपके क्लास 10th के बोर्ड में पिछले 4-5 साल से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बोल देगा प्रूव दैट √2, √3 या कोई भी नंबर कि ये क्वांटिटी हमारी इरेशनल है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ जाता है 10th में। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। ठीक है। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ की बात कर लें तो इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर कोई दो क्वांटिटी है, जैसे एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी, तो ए और बी में सबसे कॉमन फैक्टर क्या है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो, तो वो उसका कहलाता है एचसीएफ। दूसरा एलसीएम, ये बताता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ऐसा कौन सा नंबर बेटा जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए और सबसे छोटी क्वांटिटी हो। मतलब उससे बड़ी क्वांटिटी आ सकती है लेकिन उससे कोई छोटा नंबर ऐसा ना हो जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो। ठीक है। तो जैसे हम अभी बात करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे एक हमारा एनसीईआरटी की बुक में एक फॉर्मूला है बेटा कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं कि अगर 4 और 6 है, ठीक है, इनकी एचसीएफ की बात करें तो हमारे पास पिछले क्लास में पढ़े हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, डिवीजन मेथड है, बहुत मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना जानते हैं। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो डायरेक्ट बात करते हैं, इनका एचसीएफ कितना है? 2। इनके बीच में सबसे कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है। लेकिन एलसीएम की बात करें तो इनका क्या है? 12। तो एक फॉर्मूला आता है कि मल्टीपल ऑफ नंबर बराबर में होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। जैसे यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6, और नंबर्स एचसीएफ कितने बेटा? 2 and 12, तो 24 इज इक्वल टू 24। ये क्वांटिटी आती है। तो एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में इससे आ सकता है कि अगर आपको कोई दो नंबर दिया हो या बोल दिया हो कि किसी भी एक नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया है और एक नंबर ये है, तो सेकंड नंबर बताइए। एक नंबर में ये 90% पूछ दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है? जैसे आपको दिया है कि पहला नंबर जो है वो है a³ b² और c, ठीक है, और दूसरा नंबर बेटा a² b³ c²। अब पूछ दिया कि बताइए इनमें से इन दोनों का एचसीएफ क्या है या फिर इन दोनों का एलसीएम क्या है। अगर ऐसी क्वांटिटी आ जाती है तो हम तो नंबर्स का जानते हैं, डिवीजन मेथड है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इनके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए भी हम अपना वही मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। जैसे बेटा अगर इसको तोड़ें तो ये क्या है? a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी और कितना? c। वहीं पे इसकी बात करें तो ये कितना है? a इंटू ए, फिर b इंटू बी इंटू बी और इंटू c इंटू c। तो जरा देखिए एचसीएफ के लिए क्या चाहिए आपको? कॉमन। तो एक बार a इसमें है, एक बार a इसमें है, तो a को लिख लिया गया। एक बार a इसमें कॉमन लिया गया। अब दो बार b इसमें है बेटा, दो बार b इसमें है, तो b इंटू बी हो गया, और एक बार c है, एक बार c है। तो ये हमारा क्या आता है? इसका एचसीएफ। यानी एचसीएफ कितना आएगा? a² b² c। लेकिन भाई अगर एलसीएम की बात कर ले बेटा तो ये नंबर तो रहेंगे ही,
लेकिन वहीं पे भी क्वांटिटी क्या क्या छूटती है, पहले वाले से छूटा है a, तो इसमें लिख रही है a, दूसरे वाले से क्या छूटा बेटा, b छूटा है और c छूटा है। तो अब कितना हो गया, a स्क्वायर में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, b स्क्वायर में b का करेंगे तो b क्यूब, और c में c का करेंगे बेटा तो c स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन हमारे इसमें से आ सकते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, जो भी हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बेटा एचसीएफ से रिलेटेड, एक एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एंड एक ये क्वांटिटी किसी भी अल्फाबेट्स का एचसीएफ पूछ देगा, एलसीएम पूछ देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद जो और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है वो है इरेशनल प्रूफ करने का। तो इस पे भी चलते हैं एक थोड़ा सा, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको मान लो पूछता बेटा, एक नॉर्मल हम बात करते हैं कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। प्रूफ करना बेटा √2 इरेशनल है, या मान लीजिए √2 ना देखे, यहां पे कोई भी एक प्राइम नंबर दे देता है, हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है हमारा x, कोई भी x, √2, √3, √5, √7, कोई भी नंबर हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हाँ, ये मतलब है कि किसी को प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है, तो ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या बेटा, ये 3 नंबर में क्वेश्चन हमेशा आने वाला है, तो इसको हम एकदम एक तरीके से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है देखिए, तो सबसे पहले अगर हमें मैथ में किसी चीज को प्रूव करना है, तो पहले हम मान के चलते हैं कि वो चीज उस फॉर्म में नहीं है, यानी हमको यहां प्रूव करना है इरेशनल क्वांटिटी। तो हम मान लेंगे बेटा कि वो क्वांटिटी इरेशनल नहीं है, वो क्या है, रेशनल है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि लेट √x इज रेशनल। आपको नोट्स मिल जाएंगे लिंक में, लेकिन हम यहां पे भी पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लेंगे कि √x क्या है, रेशनल है, लेकिन अभी हमने बताया कि अगर कोई क्वांटिटी रेशनल है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये है तो हम लिख क्या सकते हैं बेटा, √x इज इक्वल टू a/b। लेकिन यहां पे एक और बात है कि a और b जो होंगे ये को प्राइम नंबर होंगे। अच्छा, ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो सर को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे 2 नंबर का पेयर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर हमको ना देखने को मिले, उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो हमने पहले अपने एजम्पशन को माना कि माना √x रेशनल है और √x a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छी बात है, बढ़िया। हम यहाँ पे करते क्या है, हम इसको लिखें अगर, तो a बराबर कितना होगा बेटा, b√x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप क्या है, स्क्वायर करना है हमें। क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, कहेंगे बेटा कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट, स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, तो हम कहते हैं सर यहां पे मिलेगा a², इधर मिलेगा b² और x। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आप देखें तो ये बता क्या रहा है कि x जो है वो फैक्टर है किसका, a² का, मतलब b² में x को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, a², यानी x ऐसा नंबर है जिसको b² मल्टीप्लाई करने पर हमको a² मिल रहा है, तो x क्या हो गया, फैक्टर। तो हम कहेंगे कि सो x इज फैक्टर ऑफ a²। अच्छा, अगर a² का फैक्टर x है तो यानी a का भी फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे अपने इस इक्वेशन को कि चलो ठीक है भाई, x हमारा a का फैक्टर है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी के बराबर होगा, तो हम यहाँ करेंगे लेट a बराबर बेटा x की वैल्यू कोई अगर है तो x के साथ c, मतलब कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 2 होता तो 2c, 3 को प्रूव करना होता तो 3c, 5 को प्रूव करना होता तो 5c, ठीक है। कोई भी नंबर अगर हमको प्रूव करना होता तो हम उसको कांस्टेंट के थ्रू मान लेते हैं। अच्छा, इस चीज को माने हैं और इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ऑन अगेन बेटा हम यहाँ पे वैल्यू इसको पुट करेंगे a को ऊपर में, तो कितना आएगा हमारा, इधर आएगा x² इंटू c² a² की जगह पे, और इधर कितना होगा b² इंटू x। अगर देखा जाए तो एक x से ये एक x हमारा कट जाना है, बचेगा क्या, c² x इज इक्वल टू b²। अच्छा, एक ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों में अगर देखा जाए तो एक तरफ हमारा जो हमने प्राइम को प्राइम नंबर को माना है वो है, और दूसरी तरफ x है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पिछले वाले इक्वेशन की तरह, इक्वेशन फर्स्ट की तरह, कि x हमारा b² का क्या बेटा, फैक्टर है, यानी
x is also factor of b। अब अच्छा एक चीज देखिए, आप अगर यहां पे देखिए इस लाइन कह रही है कि x फैक्टर है a का, और यहां पे हम कह रहे हैं कि x फैक्टर है b का। इसका मतलब बेटा कि x जो है वो a और b दोनों का फैक्टर है। x हमारा a और b दोनों का फैक्टर है। तो अगर कोई नंबर दोनों का फैक्टर हुआ तो बेटा ये a और b हमारे को प्राइम तो नहीं हुए ना, मतलब हमने जो एजम्पशन माना था वो हमारा गलत हो चुका है। ठीक है, तो अच्छा अगर हमारा एजम्पशन गलत है, इसका मतलब हम जो शुरुआत से लेके चल रहे हैं वहीं से हमारा गलत था। तो इससे हमें क्या होगा कि हम लिखेंगे कि बाय कॉन्ट्राडिक्ट क्या कह रहा है कि आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग। हमारा बेटा एजम्पशन जो है वही गलत था। इसका मतलब हम जो शुरुआत में मान के चले थे वो गलत था। तो क्या मान के चले थे कि रूट एक्स जो है वो रेशनल है। इसका मतलब रूट एक्स हमारा रेशनल ना होके क्या है, इररेशनल। तो रूट एक्स इज इररेशनल। यहां पे बेटा आप इस फॉर्मेट को पूरी तरीके से समझ लीजिए। x के जगह पे कोई भी वैल्यू आती है, 2 आती है, 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है, कोई भी प्राइम नंबर आते हैं, आपको केवल x के जगह उसकी वैल्यू रखनी है। बाकी आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। और ये क्वेश्चन 3 नंबर में बेटा हर बार पूछा जा रहा है। मतलब 100% इसकी गारंटी होती है कि एक क्वेश्चन इररेशनल प्रूफ करने का 10th के बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई जरूर देती है, और इस बार भी देगी। वो स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आना है। तो आपके लिए 3 नंबर और 2 नंबर के आपको एमसीक्यू बताए गए, तो 5 मार्क्स आपके फर्स्ट चैप्टर से क्लियर हो जाते हैं। तो अगर ये 5 मार्क्स आपके फर्स्ट चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप इसको कमेंट में करिएगा। ठीक है, थैंक यू।